तो देखिए, आस्था और शिव भक्ति के पावन दिनों की शुरुआत अब हो गई है। आज सावन के पहले सोमवार से सावन महीने की भी शुरुआत हो गई है। सावन भगवान शिव और चंद्रदेव का महीना माना जाता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शुभ है, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व तो सबसे ज्यादा माना जाता है। और खास बात यह है, देखिए कि इस बार सावन की शुरुआत और समापन दोनों सोमवार के दिन हो रहे हैं। और बात पहले सोमवार की करें तो आज का दिन जो है भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित होता है। वैसे तो सावन महीना शिव के जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन सावन में सोमवार को अपना खास महत्व माना जाता है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रण भगवान शिव माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। सावन के पहले सोमवार को आज देश भर में शिव मंदिरों में आस्था का जनसैलाब देखने को आपको मिलेगा। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देश भर से निकल कर आई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव के प्रति उनके भक्तों का समर्पण कितना जबरदस्त है। क्या काशी, क्या उज्जैन, हर जगह शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। चाहे वो देवघर हो या फिर हरिद्वार, भक्त जो है बड़ी संख्या में ध्यान और स्नान करने के लिए बढ़ रहे हैं। देखिए, तमाम अलग अलग शहरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर से लेकर उदयपुर से लेकर काशी से लेकर तमाम अलग अलग उज्जैन, दिल्ली, प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। किस कदर बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो न सिर्फ मंदिरों में पहुंच रहे हैं बल्कि आप जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार में अगर शिव की आराधना कर ली जाए तो सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और इसीलिए आस्था का जनसैलाब अलग अलग मंदिरों में पहुंचता है। आस्था के सैलाब को दिखाने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा गौरीशंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, मनीष हमारे साथ दूधेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ रहे हैं और शिल्पी मनकामेश्वर लखनऊ से हमें तस्वीरें दिखाएंगी। सबसे पहले मनीषा, आप ही के पास हम आना चाहेंगे, गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें देखना चाहेंगे कि आखिर कितना आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा है। सावन का पहला सोमवार है और इस बार कई तरीके के दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। दिखाएं और बताएं भी। बिल्कुल गुंजन, जो तस्वीर इस वक्त देश भर में शिवालय की नजर आ रही है वही तस्वीर यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। वही लोगों का हुजूम जो है, बाबा के भक्त जो है वो लंबी लंबी कतारों में इस वक्त यहाँ पे लगे हुए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। एक वही है ना, एक तो आज दिन पहला सोमवार यहाँ पे जी सावन का पहला सोमवार और आज जितने लोगों की, जो भक्तों की भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगी हुई है। ये कहने को जी मनीषा, बिल्कुल तस्वीरें भी अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं और हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं दूधेश्वर मंदिर से। मनीष, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि आज किस कदर, अब जैसी हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मनीष, थोड़ी तस्वीरें दिखा दीजिए। सबसे पहले भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, कहां कितने दूर से लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर का द्वार है और यहाँ पर आप ये कतारें देख रहे हैं और ये कतार सिर्फ यहाँ पर नहीं है बल्कि मंदिर के बाहर लगभग 500 मीटर तक लोग लाइन में खड़े हुए हैं। सुबह 4 बजे से लोग यहाँ पहुँच गए थे और लगातार सब इसी लाइन में खड़े हुए हैं। मन में बस एक ही बात है कि किसी तरह आज भोले के पास पहुँच जाएं और अपने हिस्से की श्रद्धा उनको अर्पण कर दें, जल उनको अर्पण कर दें। तमाम लोग इस कतार में हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? आप हम लोग राजनगर एक्सटेंशन। कितने बजे आ गए थे? 8:30 के आसपास। 1 घंटा हो गया जी। कितना महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि आज सावन शुरू हो रहा है और पहला सोमवार ही पड़ गया है। जी, बहुत जरूरी है। यहाँ इच्छा ऐसी होती है, आने के बाद ऐसा लगता है कि बार बार आना चाहिए। मन तो करता है कि पूरा सावन आए, पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो एवरी मंडे तो आते ही आते हैं और हमें 2 साल हो गए, हम कंटिन्यू आते हैं। आप कहाँ से आए? मैं भी इनके साथ ही हूँ, राजनगर से ही आए हैं। कहते हैं यहाँ जो मांगो मन्नत सारी पूरी होती है। सच है ये। प्रसाद चढ़ाने आए हैं आज, हमने मकान लिया। सावन के सोमवार में जो आज पहला है भी, किस तरह से आज की जो पूजा होती है बेहद खास होती है? क्या कुछ चीजें आप लोग साथ लेकर आए? भैया यहाँ पे दूध चढ़ता है और नारियल और वो चढ़ता है दूध, बस दूध और जल की है, सिर्फ जल चढ़ता है। मेन वो ही है कि हमें जलाभिषेक करना है शिव जी को, बस मेन तो जल ही है भैया। प्रसाद बोलते हैं लोग, जल ही चढ़ाने आते हैं। पर
ये बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो भी बहुत खास है। कहते हैं वो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुए थे, जमीन के लगभग 3.5 फीट नीचे है, इसलिए भी यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। और पहला सोमवार है आज, फिर भी लोग सुबह 4 बजे 5 बजे से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे और कतार बाहर बहुत लंबी है। कितना खास आज के दिन आपके लिए, क्या कुछ? ऐसे तो वही है, नहीं एक्चुअली मेरा यहाँ दुधेश्वरनाथ मंदिर में पहली बार है और हाँ मैं पहली बार आई हूँ। वैसे रहती ही हूँ वैसे में, बट पहली बार ही रहा आना। बिल्कुल मनीष, देख पा रहे हैं हम लंबी कतार लगी हुई है और ऐसे में हाथों में थाल है, कुछ श्रद्धालु बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ आस्था में डूबे हुए हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं, शिल्पी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। शिल्पी जरा दिखाएं कि लखनऊ में कैसी तस्वीरें हैं सावन के पहले सोमवार पर। हर हर महादेव। गुंजन, वैभव, आप दोनों को और सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं श्रावण के पवित्र महीने की। अब मैं मनकामेश्वर मंदिर में हूं, तो यहाँ पर महादेव का जो मंदिर है वो बेहद खास क्यों है? वैसे तो हर जगह महादेव अलग अलग स्वरूप में दर्शन देते हैं, लेकिन इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसकी स्थापना, यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना और यहाँ महादेव का सबसे पहला ध्यान राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने किया था। जैसा आप जानते हैं कि लखनऊ लक्ष्मण के नाम पर ही बसा हुआ है, यानी लक्ष्मणपुरी से लखनपुर और फिर लखनऊ हुआ। तो लाइन देखिए कितनी दूर तक है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक इसी तरह की लाइन लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ 2 कतार में ही लोगों को आने दिया जा रहा है, एक महिलाओं की कतार और एक पुरुषों की कतार, इसलिए ये दूर तक इतनी लंबी लाइन है। और इसके अलावा जो व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद है। लेकिन अगर हम महादेव की आज से भक्ति की बात करें तो श्रावण महीना आते ही जो सबसे बड़ी बात होती है, गुंजन आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आपको हम बीच बीच में गुनगुनाते हुए सुनते भी हैं, तो जो कजरी तीज होती, जो हरियाली तीज होती है, कजरी जो गाई जाती है उसकी परंपरा शुरू हो जाती है, झूले पड़ जाते हैं और भक्ति में, महादेव और पार्वती की भक्ति में लोग डूब जाते हैं। तो आज ऐसा ही मौका है क्योंकि श्रावण की शुरुआत हो रही है और जगह जगह अगर यूपी के हम बात करें तो जहां छोटे बड़े शिवालय हैं, हर एक की अपनी मान्यता है, वहां लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ महादेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात आप बता चुकी हैं कि इस बार सोमवार से श्रावण महीने की शुरुआत हुई है और श्रावण महीने में ही जो अंतिम जो सोमवार होगा उसी में श्रावण माह का समापन भी होगा। लेकिन लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी गंगा जल भी दिया जा रहा था लोगों को यहाँ पर मंदिर की तरफ से और यहाँ पर भक्ति वो हमें दिख रही है, ये वो गंगा जल है। और ये बताइए कि इस मंदिर की तो बहुत मान्यता है, लक्ष्मण जी ने स्थापना की थी, आप पहले भी आती रही हैं या पहली बार आई हैं? नहीं, पहले भी आते हैं, शुरू से आते रहे। इस मंदिर में कहते हैं आते ही मन को शांति सबसे पहले मिलती है, क्योंकि लक्ष्मण जी को महादेव का ध्यान कर यहाँ शांति मिली थी। यूथ इस समय बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि मंदिरों की तरफ भी रुख कर रही है। ये बताइए, आज श्रावण के पहले ही दिन आप मंदिर आई हैं, बिल्कुल महादेव के लिए उनकी बहुत मान्यता है महादेव की, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, बहुत मान्यता तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग अपने हिस्से की जो भक्ति है यानी महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। जितनी बड़ी संख्या में न सिर्फ जवान नजर आ रहा है बल्कि हर तबका नजर आ रहा है। मनीषा, एक बार आपके पास फिर से आ रहे हैं, आपका नेटवर्क बिल्कुल सुनिश्चित है, आप टेंशन मत लीजिए। आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि वहां पर किस प्रकार का उल्लास है, उत्साह है, क्योंकि देखिए आप तस्वीरों में जैसा कि देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिल्कुल प्रातः भोर से ही लंबी लंबी कतारें शुरू हो जाती हैं और तमाम बेलपत्र और जल लेकर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। जी वैभव, मंदिर का खुलने के जो कपाट खोलने का समय था वो 4 बजे था, लेकिन यहाँ पे जो भक्तों की कतार है वो 2 बजे से लगी हुई है और आप अभी भी देख सकते हो। ये सिर्फ यह मंदिर परिसर का है, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर की जो लाइन है मंदिर के बाहर जो लाइन लगी हुई है बाबा के दर्शन करने के लिए। अब मैं आपको लोगों के पास ही लेके चलती हूँ, लोगों में कितना उत्साह आप देख सकते हैं, लोग एकदम भक्ति में लीन है। सबसे एक जयकारा हो तेरी शंकर भगवान की, हर हर महादेव। क्या बखान दूं मैं नाथों के नाथ का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का।
मेरे बाबा तो ऐसे दानी है, बहुत दानी है मेरे बाबा, बहुत नहीं है। इन्होंने झोलियां भर भर के आनंद हो गए बाबा, बहुत दिया बाबा ने, बहुत दिया बाबा। तेरी आए मेरे गोदी में देना लाल शरण। लोगों के चेहरों पे खुशी देखो वैभव, कहने को महादेव है लेकिन महादेव के लिए, महादेव से कुछ मांगने के लिए ना महाजतन या महाप्रयत्न इतने करने नहीं पड़ते। महादेव खुद ही अपने भक्तों को वो सब चीजें देते हैं जो उनको चाहिए। ऊपर से 5 सोमवार, ये कितने कुछ सालों बाद ऐसा हुआ है कि सावन में 5 सोमवार जो है वो पड़े, और अब भक्तों के अंदर देख सकते किस तरीके का उल्लास है। कितने चाहे 2-2, 3-3 घंटे का इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन लोग अपने बाबा के दर्शन पाने के लिए, कैलाशपति के दर्शन पाने के लिए जो है घंटों लाइन में लगे हुए, कतारों में लगे हुए। एक जयकारा भगवान के नाम। जयकारा वीर बजरंगी बोल, हर हर महादेव। कब से आए हुए, कहाँ से आए आप? हम 6:30 बजे से आए हैं। हमारा घर यहाँ से ब्रह्मपुरी की तरफ लगता है, तो वो बहुत डिस्टेंट होता है, तो इसलिए जल्दी आना पड़ता है। दर्शन हुए आपके? दर्शन बहुत हुए, बाबा की कृपा से हमारे बहुत अच्छे हुए। कितने घंटे के बाद दर्शन हुए आपके? कम से कम 3 घंटे लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने में। आप देख सकते हैं 3-3 घंटे के बाद लोगों के यहाँ पे दर्शन करने को लोगों को मिल रहा है। कितनी देर से आप लोग लाइन में लगे हुए? हर हर महादेव। हाँ जी, 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे हो गए हमारे लिए। यहाँ आज पहला सोमवार है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। 2 घंटे तो वैभव, सावन के हर एक दिन मायने रखता है, हर एक दिन शिव की पूजा का मायने रखता है, लेकिन चूंकि सोमवार है, सोमवार भोलेनाथ का दिन है, तो वो दिन की महिमा एकदम अलग होती है और लोगों को लगता है कि हम जाएं और भोले बाबा के आशीर्वाद। मनीषा, वही आस्था हमें देखने को मिल रही है, चाहे तस्वीरें दिल्ली की हों, गाजियाबाद की हों, या फिर जो तस्वीरें शिल्पी ने हमें दिखाई वो भी यही बयां करती हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को और दिखाएंगे। देखिए, महाकाल के बाद अब आपको काशी विश्वनाथ लिए चलते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइन वहां पर लगी है। बाबा के एकमात्र दर्शन के लिए काशी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई, वहीं गंगा घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ लगी है। देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांवड़िया भी आज तमाम जगहों से होते हुए जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ के दरबार में आ रहे हैं, और इन्हीं से बात करते हैं सीधे कि कहां से वे आ रहे हैं और किस तरह से दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्या मान्यता है, ये बताइए। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सुल्तानपुर से आ रहे हैं, बाबा काशी का विश्वनाथ को जल चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से जाएंगे सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से जल उठाएंगे, वहाँ से पैदल यात्रा बाबा धाम जाएंगे। मन में श्रद्धा है, एक प्रेम है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का नगरी है, बस वहाँ जाने से दिल प्रसन्न हो जाता है। जो श्रद्धालु है इसी तरह नंगे पैर जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए अलग अलग शिवालयों में जहां मान्यता है वहां पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो घंटियां हैं वो लगी हुई हैं, डमरू है, शिवलिंग है, त्रिशूल है, जो भी बाबा को प्रिय चीजें हैं उससे सजाया जाता है कांवड़ को। और भी श्रद्धालु है। कहाँ से आ रहे हैं आप? सुल्तानपुर से। कहाँ कहाँ जल भरते हुए किन किन शिवालयों में जाएंगे, और ये कांवड़ क्या हर साल उठाते हैं? अरे सुल्तानगंज जल लेके बाबा बैद्यनाथ जाना हमें। देश के कोने कोने से श्रद्धालु तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जिस कड़ी में बाबा काशी विश्वनाथ के भी दरबार में आज पहुंचकर सावन के पहले दिन वो जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। आज सावन के पहले सोमवार के दिन आपको हम देश भर से आई भोलेनाथ के भव्य और दिव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिव के पावन महीने सावन की छठा निराली है। देश भर में पहला सोमवार शिव के जलाभिषेक के साथ मनाया जा रहा है। केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक की शिव भक्तों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अनुपम है, और लगभग एक ही जैसी हर तरफ से आने वाली ये तस्वीरें हैं। अपने आराध्य के दर्शन के लिए शिव भक्त सुबह से ही लाइन में लगे हैं। महाकाल के दरबार में पावन दिन की भव्य और दिव्य तस्वीरें आई हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन का महीना बेहद खास तौर पर मनाया जाता है। अवंतिका नगरी के राजा बाबा महाकाल सावन महीने की पहली सवारी पर प्रजा का हाल जानने और नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज यानी सोमवार को बाबा महाकाल की ये सवारी भी धूमधाम से नगर में निकाली जाएगी। इस सवारी में बाबा महाकाल पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर के रूप में विराजित होकर अपनी प्रजा को दर्शन देंगे।
एक बार फिर से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं दुधेश्वर मंदिर से। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आप भक्तों से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि कितना विशेष हो जाता है उनके लिए ये पूरा महीना, और कहते हैं कि देखिए भोले सिर्फ भोले नहीं, उनके भक्त भी बहुत भोले होते हैं। बिल्कुल, उनके भक्त भी बहुत भोले होते हैं और इसलिए आप कतार देखिए तो लगातार लंबी होती जा रही है। मुख्य दरबार के पास में खड़ा हूं और तमाम जो भक्त हैं इसी तरह लाइन में लगे हुए हैं, बोल बम के नारे लगा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के सुबह से यहाँ पर वो कतार में खड़े हुए हैं। तमाम भक्त हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आया है, कितनी देर से खड़ा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72 साल की। 72 साल की। कितनी देर से आप लाइन में? कितनी देर से आप लाइन में? 1 घंटे से। हर सोमवार को आते हैं? हाँ जी। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कहाँ से आए आप? बोल बम। ये सुंदरपुरी। कितनी देर से लाइन में? आधे घंटे में। आधे घंटे से। ठीक है, तो तमाम सारे भक्त आप देख रहे हैं और श्रद्धा देखिए कि पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर नंदी भगवान के पास आते हैं और ये कतार आप देखिए पीछे इसी तरह से लंबी होती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था यहाँ पर बहुत चुस्त और दुरुस्त कर रखी है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लगातार अनुशासन के साथ लाइन में लगे हुए हैं, किसी हड़बड़ी में नहीं है। कहाँ से आए आप लोग? कितनी देर से लाइन में? कहाँ से आए आप? कैलाश नगर से। आज का दिन आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं? नमस्ते भैया, पूछो। आज का दिन आपके लिए कितना खास, किस तरह से पूजा कर रहे हैं? बहुत खास है आज का दिन। देखिए सावन का पहला सोमवार है। प्रभु हर हर महादेव। देखिए सावन का पहला सोमवार है और भोले बाबा यहाँ पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी भक्त यहाँ पर है, तो एक बार सभी को हर हर महादेव। और मैं आती हूँ बाबा के दर्शन करने आती हूँ। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हर हर महादेव। ये दोस्त भी आ गए। कुछ जानवर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज दरबार में किसी की मनाही नहीं है। कोई इन जानवरों को भी परेशान नहीं कर रहा है, कोई इनसे परेशान नहीं, सभी भक्त यहाँ पर हैं और बाबा सब पर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखे। सभी को हर हर महादेव। फ्रॉम एंकर मुस्कान जायसवाल। मनीष, जो सवाल मानते हैं है, पूरा होता है क्या? देखिए जानवर भी भैरव बाबा का रूप माने जाते हैं। ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि मनोकामनाएं क्या है, क्योंकि देखिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलते हैं कि अगर आप शिव की भक्ति अगर आपने कर ली तो फिर आपका विवाह जल्दी संपन्न हो जाता है। मनीष, देखिए भोले के भक्त जिनको आज हम भोले कह रहे हैं, जो कांवड़िए भी हैं, वो इतने ही भोले नहीं कि अपने बता दें उनके मन में क्या है, वो क्या मांगने वाले हैं। कई लोग अपने मनोकामना को छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं है। फिर भी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं यहाँ पर सारी मान्यताएं पूरी होती हैं, जो भी मांगो। हाँ, ये सच बात है कि यहाँ पे मान्यता पूरी होती है। अगर हम किसी भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं तो उसकी मान्यता हमेशा पूरी होती है। क्या मांग रहे हो आप? ऐसा मांगना सब किस्मत की बात है। ऐसा मांगना कुछ नहीं है, अपने मन में श्रद्धा है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आंटी कहते हैं कि यहाँ पर जो मांगो सब पूरा होता है। बिल्कुल, देखिए जो मांगो वो पूरा होता है और आसानी से पूरा होता है। बहुत ही सरल पूजा पाठ का विधान है शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी भी हमारे साथ बने हुई हैं। शिल्पी, आप वहां मौजूद लोगों से बात कर रही थी, साथ ही मंदिर की मान्यता के बारे में भी बता रही थी। एक बार फिर से मैं चाहूंगी तस्वीरें भी दिखाएं और बातचीत भी करें। बिल्कुल, देखिए मैं चाहूँगी कि वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें अगर आप देखेंगी अभी गुंजन, तो आपको सिर्फ कतार दिखाई पड़ेगी जो भोले के भक्तों की है। लेकिन मंदिर की मान्यता के बारे में मैं बताऊं तो कहा जाता है वीरवर लक्ष्मण ने ही यहाँ पर सबसे पहले महादेव का ध्यान किया था। राम की आज्ञा अनुसार जब सीता जी को वो वन में छोड़ करके वापस जा रहे थे तो उनके मन में इस बात को लेकर के बहुत ग्लानि हुई, वो बहुत दुखी थे। तब यहाँ पर इसी जगह बैठ करके मान्यता ये है कि
उन्होंने महादेव का ध्यान किया था, जिससे उनके मन को शांति मिली थी। तो यहाँ जो आता है उसके मन की कामना तो पूर्ण होती ही है, क्योंकि इसका नाम मनकामेश्वर है। लेकिन सबसे पहले जो मिलती है वो है मन को शांति। और आप देखिए दूर दूर तक भक्तों की ये कतार है, पुरुषों की कतार अलग और महिलाओं की कतार अलग है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि सावन का पहला, वो भी सोमवार है, और आप मुंबई से आए हैं। इस मंदिर की मान्यता के बारे में सुना है, पहली बार आए या पहले? मैं बचपन में आया करता था, तो अभी तो कारोबार मुंबई में, तो आज सावन का पहला दर्शन करने का हमको लगा कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए आना चाहिए। आप बताइए कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं? लखनऊ से। इस मंदिर की तो बहुत मान्यता है, कहते हैं जो भी मांगो वो मिलता है। जी हाँ, मन कामेश्वर नाम है इस मंदिर का। बिल्कुल, नाम ही मन कामेश्वर है। वैसे तो महादेव अलग अलग रूपों में हर जगह हैं, लेकिन देखिए यहाँ की जो मान्यता है। लेकिन गुंजन, जैसा आप जानती हैं कि हर सावन की शुरुआत, सावन को प्रकृति से, महादेव को प्रकृति से भी जोड़ा जाता है। तो प्रकृति के लिए भी ये, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग जो चीजें लिए हुए हैं उसमें बेलपत्र, धतूरे, जो तमाम तरह की जो और सामग्री है, जिसमें पुष्प तो है ही, लेकिन साथ ही साथ और भी चीजें हैं, वो महादेव को चढ़ाते हैं। ये बताइए, जिन चीजों को महादेव को अर्पित किया जाता है, कहते हैं महादेव थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम से थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ से जब लोग लौटते हैं, क्योंकि यही वो मेलों की परंपरा, आज सावन शुरू हो गई है, तो चारों तरफ हमें दिखाई पड़ती है। जो प्रसिद्ध मेले हैं वो भी इसी सावन के महीने में होते हैं। लोग लौटते हैं और अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी, जो मुझे बाहर की तरफ दुकानें दिखाई पड़ती है, वहाँ खरीदा। सावन आ गया, महादेव को प्रसन्न करनी आई है, तो चूड़ियाँ वगैरह कुछ खरीदेंगी? खरीदेंगे। सावन में चूड़ियों का खरीदने का अभी तो महादेव। शिल्पी, महिलाएं और कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं कि माता पार्वती जो हैं, सती के बाद जब दोबारा उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद जो है एक लंबा उनका संघर्ष रहा, तब किया उन्होंने, तब जाकर शिव को उन्होंने प्राप्त किया। महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं और उनके मन में क्या है आज? देखिए, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी आपने जैसा कि कहा, आप मनीष से सवाल भी कर रहे थे। वैसे तो देखिए, शिव की भक्ति में, पार्वती की भक्ति में मन में क्या है वो कहा नहीं जाता, लेकिन कहा यह जाता है कि विवाह के लिए जरूर महादेव की और पार्वती की लोग पूजा करते हैं। आप लोग यहाँ पर आई हैं, मन में मनोकामना है कोई महादेव के लिए? है, लेकिन मुझे पता है मनोकामना बताई नहीं जाती, तो वो तो नहीं पूछूंगी, लेकिन ये जरूर है कि युवा बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। ये बताइए, हर हर महादेव, और यहाँ पर इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कोई मनोकामना आपकी पूर्ण हुई है यहाँ, या अब महादेव से कहने आई है? एक अच्छा करियर मेरा, जॉब मिल जाए। बिल्कुल, देखिए आज के समय में जो मनोकामना है वो अच्छा करियर, अच्छा जो सफलता है वो भी है, और महादेव और पार्वती को लोग इसलिए भी मनाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो सावन की शुरुआत होती है वो सिर्फ शिव भक्ति तो है ही उसमें, लेकिन उसके साथ ही साथ पार्वती जी, जिनको श्रृंगार, जिनके लिए सबसे ज्यादा श्रृंगार को ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी पसंद करती, वो है, चाहे कामिका एकादशी हो, चाहे उसके बाद आने वाली हरियाली तीज हो, या रक्षाबंधन हो, जो बिल्कुल सावन के साथ ही त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। बिल्कुल शिल्पी, ठीक कहा आपने। और आस्था तो हम लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके से आस्था का पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है। मनीषा, अगर आपके पास में आऊं और थोड़ा सा वहां समझने की कोशिश करें। देखिए, जब श्रद्धालु बहुत ज्यादा होते हैं तो मंदिर की ओर से व्यवस्था भी बनानी होती है, क्योंकि काफी फेमस मंदिर है, और ऐसे में अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाएंगे तो अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था मंदिर में की गई है वो भी बताएं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन भक्तों का जो उत्साह है भोले से मिलने का, वो बिल्कुल कम होता नजर नहीं आ रहा। लोग 2-3 घंटे की लाइन में लग के सुबह से आए हुए 6 बजे से लाइन में लगे हुए, लेकिन भोले के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। सबसे पहले जानना चाहूंगी, व्रत रखा है नहीं रखा आपने? हाँ जी। अच्छे पति के लिए या फिर? अच्छे पति के लिए, भोले भगवान जी के लिए। कब से आ रहे हो, कितने सालों से आ रहे हो? हो गए 2-3-4 साल हो गए। मान्यता है कि बस भोले के एक बार दर्शन हो जाए और एक जल लोटा और भगवान मनोकामना पूरी करते, तो इससे पहले कभी हुआ ऐसा कुछ? हाँ हुआ है, बहुत टाइम हुआ है, बहुत टाइम। हाँ हुआ है।
प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था की बात करूं गुंजन, तो जगह जगह यहाँ पे पुरुषों की और महिलाओं की जो लाइन है, जो कतार है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करना भी प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। आप मनीष, शिल्पी, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपके साथ एक बार फिर जोड़ेंगे हम। तो सावन का पहला सोमवार है, हर एक तस्वीर अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं और सावन के हर एक सोमवार पर इसी तरीके से तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चल दो, नमस्कार।